अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये सारी वीडियो जितनी भी मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ ये मैं नए शौकीनों के लिए बना रहा हूँ ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि समझते हैं कि शायद नस्ली कबूतर होंगे तो जोड़े बनते हैं। भजन मैं आज आपको बताऊंगा कि जो कबूतर जो है ना उड़ाया कबूतर जो जोड़ों के लिए सिलेक्ट करना है वो चीज़ें के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ताकि ना आपको अगर फ़र्ज़ करें कि कोई लोग हैं कि जिनके पास कबूतर पकड़ाई होते हैं या स्टूडेंट हैं जो नस्ली कबूतर नहीं ले सकते, उड़ाए कबूतरों के अच्छे जोड़े बनाना चाहते हैं, उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस बारे में आपको बताऊंगा कि जो उड़ाया कबूतर है उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। उड़ाए कबूतर जो होता है ना उनका रिज़ल्ट भी बहुत शानदार आता है। तो उसमें ये ना समझिएगा कि नस्ली कबूतर आपके पास होंगे तो फिर ही होगा। पार्ट 1 में तो आपने देखा कि मैंने मुलायमियत के बारे में सारा कुछ बताया था कबूतर के, ठीक है, पर के मतलब थोड़ा बहुत बताया था मैंने जितना मेरे जहन में आ सका था। आज मैं इसको बताऊंगा कि आपको कि जो कबूतर आपने उड़ाया कबूतर है ना, जो कि नस्ली तो उसको कहेंगे नहीं, क्रासों में कबूतर होते हैं, क्रासों वाले कबूतर नाम ले लेते हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट किस तरह करना है कि ये कबूतर जोड़े डालेगा और ये बच्चे भी उड़ाएगा। देखिए सबसे जो मेन चीज़ होती है ना उसमें देखने वाली, उसमें बाकी तो मुलायमियत हर चीज़ वो देखनी है, लेकिन ये जो पर है ना, पर जब आपने खोलना है आपको पर में शाइनिंग होनी चाहिए। जिन कबूतरों के पर शाइनिंग वाले होंगे ना, और ये देखें ये आखिरी पर कलियाँ जो है ना आखिरी 3 बारीक हों, लंबी हों, ठीक है, ये जो कबूतर होते हैं ना इनमें परवाज़ बहुत होती है, आगे बच्चे भी कली उड़ा देते हैं। तो खासकर इसमें देखना चाहिए। दूसरी नंबर पे इन पे चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो पंजा है ना ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये मोटा है असल में, ये इंडियन कबूतरों में से बना हुआ है, ये सहारनपुरी और सियालकोटी कबूतरों में बना हुआ है। इसको मैं इसलिए अपने कबूतरों में डाल रहा हूँ क्योंकि ये कबूतर अंधेरे में देख सकता है। ये बिल्कुल लाइटें ना हो, बिल्कुल घोप अंधेरा हो तो ये सोटियों में ठापे मारता फिरता है। इससे मैंने वो चीज़ लेनी है। दूसरी बात ये कि ये बनतर भी बहुत अच्छी है। इसने इस कबूतर की शेप देखें ज़रा, इसकी देखें ये बगल की इधर तक आई हुई है, यहाँ तक बिल्कुल दुम के ऊपर तक आई हुई है। दूसरा ये प्रॉपर एक शेप में, प्रॉपर एक बैलेंस है। सिर्फ इसका एक पंजों का मसला है, वो पंजों का जो है ना वो मादी से मैं ठीक करूँगा। मादी मैं बारीक पंजों की डालूंगा, लंबे पंजों की डालूंगा जो बहुत इंतहाई बारीक हो, तो इंशाल्लाह ये जो है ना जोड़ा कामयाब होगा। ऐसा ऐसा ये सेट हो जाएगा। बेशक इससे आप नस्ल भी बना सकते हैं जिस तरह की मर्ज़ी। सियालकोटियों में लेके जाना हो तो सियालकोटी इसमें कबूतर डाल सकते हैं। इस तरह करके आप कोई भी कबूतर जो है ना इससे बनाया जा सकता है। ये तकरीबन कई कबूतरों की शेपों में से बना हुआ कबूतर है। तो अच्छा ये चीज़ें आपने देख लेनी है। दूसरी बात है कि आँख देख लेनी है। आँख जो है ना कबूतर की, जो उड़ने वाला कबूतर है, उसमें आपने देखना है कि ये देखें ये बिल्कुल गुलाई में आँख होनी चाहिए। ये डेला जो है ना बड़ा होना चाहिए, बड़ा। जितनी गुलाई में डेला होगा ना उतना वो कबूतर जो है ना वो अच्छा भी होता है और वो अंधेरे में भी देख सकता होता है। ये आपने कोशिश कर लेनी है कि जो आँख का डायल है फिक्स होना चाहिए और जो है ना बड़े साइज़ में आँख होनी चाहिए, ठीक है। शेप यहाँ से लंबाई में होनी चाहिए, माथे की चोंच की जो है ना, ये देखें इस शेप में जो है ना लंबाई में ये कबूतर के उड़ने की अलामत है, क्योंकि ये हवा में जब उड़ेगा ना तो इसको हवा तंग नहीं करेगी। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। आँखों का इस तरह बड़ा देखना है, पंजे छोड़ बारीक देखने हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात बैलेंस आपने चेक करना है। कबूतर को यहाँ से ये देखें, यहाँ से दुम हड्डी के नीचे से पकड़ लेना है, ठीक है। कबूतर जब आप इस तरह पकड़ेंगे ना, अगर तो वो सीने के रुख आपको वज़न ज़्यादा महसूस होता है, नीचे की तरफ बैठ रहा हो कबूतर का, आपका हाथ सीधा नहीं आ रहा, तो समझ लेंगे वो अनबैलेंस बेकार कबूतर है। अगर यही चीज़ अगर आप इस तरह पकड़ें और कबूतर यहाँ से उठा हुआ महसूस हो, ये कबूतर परफेक्ट बैलेंस में, चाहे दाना खाया हो चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी दाना खाया हो, कबूतर आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि सीने के रुख वो ऊपर उठा हुआ है, मुझे सीने पे भार महसूस नहीं हो रहा। मतलब ये दुम को मैंने पकड़ा है ना तो सीना मुझे भारी महसूस नहीं हो रहा, आगे की तरफ यहाँ से वेट नहीं महसूस हो रहा। वो कबूतर बहुत परफेक्ट होते हैं। तीसरी बात ये देखनी है कि आपने यहाँ से इस तरह पकड़ लेना कबूतर, यहाँ से चौड़ाई होनी चाहिए। आपने जब इस तरह लेके जाना है ना पीछे, आपके हाथ में, आपके हाथ आगे से चौड़े, मतलब ये आपने ग्रिप, और ये पीछे से आते आते तो आपके हाथ बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, ठीक है। उस दौरान पंजा, हड्डी और जोड़ और दुमची ये रकावंडी बननी चाहिए आपके। रकावंडी बनेंगे तो इसका मतलब वो परफेक्ट बैलेंस में है। हमेशा कबूतर का बैलेंस सबसे ज़्यादा नोट किया जाता है, क्योंकि कबूतर जब हवा में जो उड़ेगा तो वो बैलेंस उसका अच्छा होगा तो वो उसको हवा में उड़ने की आसानी होगी। बाकी आना ना आना वो एक अलग मसला है कि कबूतर गिरता है नहीं गिरता, वो एक अलग एक टॉपिक है। उसमें अक्ल और दूसरी चीज़ें देखनी पड़ती है। कबूतर को सही तरीके से गिराया जाए, गिर जाते हैं। कुछ कबूतर जल्दी गिर जाते हैं, कुछ ज़रा थोड़ा टाइम लेते हैं, उसको टाइम दे दें आप, ये बात होती है। कुछ कबूतर जल्दी घर को समझ जाते हैं, कुछ थोड़ा लेट समझ जाते हैं। ये सीन होता है, इंसानों में भी है, जानवरों में भी यही सीन है। तो आपने इस तरह की चीज़ देखनी है कबूतर का ज़्यादा। और दुमची आपने देख लेनी है। ये देख लें दुमची जो है ना, आपने कोशिश करनी है कि ये दुमची मोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ से सीने से आ रही है ना, यहाँ पीछे कमर से, ये दुमची जो है ना
आपको यहाँ से आके ऐसे बाहर की तरफ निकल के फिर ब्रेक होती हुई नज़र ना आए। ठीक है, ये दुमची जिसकी यहाँ से मोटी होगी और फिर वो बाहर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो समझ लें वो बेकार है। वो कबूतर थकावट ज़्यादा कबूतर होता है, वो उसमें ज़्यादा जो है ना उड़ने की सकत नहीं होती, कभी कभी उड़ जाएगा कभी नहीं उड़ेगा। जिनका यहाँ से दुमची बिल्कुल बारीक होगी ना, वो कबूतर जो है ना वो कबूतर अच्छा कबूतर होता है। ये परों से भरी हुई होनी चाहिए, परों से भरी हुई। यहाँ से ना आपको ना, आप यहाँ से सब चेक करेंगे ना, ये आपको बिल्कुल मुलायमियत ही मुलायमियत महसूस होगी। ये चीज़ अच्छे कबूतरों की लामात होती है। जो परियां हैं ना, उनका कबूतरों की उड़ार और हर लिहाज से ना जो है ना गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने का बहुत ज़्यादा उसका रोल, अहम रोल होता है। तो आपने ये चीज़ें चंद एक देख लेनी है, कबूतर की शाइनिंग देख लेनी है। ठीक है, कबूतर की जो है ना वो दुमची, कबूतर का बैलेंस, कबूतर का पंजा बारीक, ये आप इस तरह करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बच्चों में भी रिजल्ट आएगा, 10 साफ होकर भी बहुत अच्छे उड़ेंगे। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, बाकी जो जो मेरे जेहन में आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा वीडियो में। तो दूसरी साइड की तरफ मत जाएं, जो आपके लिए आसानी है ना कबूतरबाजी में वो करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने हैं तो पैसे खर्च के आप बहुत शानदार जोड़े बना लेंगे। तो बहरहाल आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल उड़ने वाले कबूतर भी जो होते हैं ना, वो आजकल वैसे भी क्रॉस इतने के शानदार क्रॉस डल चुके हुए हैं कि आप कबूतर को वैसे अक्सर हमने देखा है कि लोग खुडे में वैसे ही छोड़ देते हैं, खुद ही कुदरतन जोड़ा लग जाता है, वो भी बच्चे उड़ा देते हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों का आपका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कबूतर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट कबूतर होगा तो आगे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, कबूतर प्रॉपर मेंटेन में रहता है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। आगे जो जो मेरे जहन में, अभी तो बहुत सारी बातें थी, वीडियो लंबी हो जाती है, वो चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे जो है ना मैं आपको बताता रहूँगा। हाँ, एक आखिरी चीज़ मैं आपको और बता दूंगा कि ये जो आखिरी टिप्पे बारीक होंगी ना, नोकीली होंगी, उसमें मामूली सा गोल, ये मामूली गोल वाला है। इसके साथ में अगर मैं टिप डालूंगा ना तो बिल्कुल नोकीली टिप डालूंगा, वो भी कबूतर की जो है ना वो अच्छा जोड़ा बन जाता है कबूतर का। तो इन चीज़ों को भी गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।